बेबाक हिंदुस्तान, सच की जुबान, हर खबर आप तक। आप देख रहे हैं बेबाक हिंदुस्तान में हूँ आपके साथ सोएब इदरीसी। इस वक्त दोस्तों हम जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के पास पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर एक शांतिपूर्ण कैंडल मार्च रखा गया है। आपको बता दें जो कोलकाता में हुआ डॉक्टर के साथ एक हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई। मोमिता जिसका नाम था उसको बेरहमी से उसका पहले गैंग रेप किया गया, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। अच्छा दोस्तों आपको बता दें 2-3 दिन के अंदर भारत के कोने कोने से इस तरह की वारदात सामने आ रही है, जहां एक लड़की ये 2-3 दिन के अंदर की सारी वारदात जो हुई है रेप की वो मैं आपको बताने वाला हूं। एक लड़की जो मुरादाबाद से पंजाब जा रही थी वो देहरादून पहुंचती है, वहां पर बस में अकेला देखकर बस कंडक्टर पहले उसके साथ रेप करता है। वह नाबालिग थी, 16 साल सिर्फ उसकी उम्र बताई जा रही है। पहले उसके साथ बस कंडक्टर रेप करता है, बस ड्राइवर रेप करता है। जैसे ही दूसरे बस ड्राइवर को पता चलता है वो भी पहुंचकर उसके साथ रेप करता है। फिलहाल इस मामले में अब तक पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं बिहार के अंदर एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप किया जाता है। वहीं मेरठ के अंदर आज के दिन ही 2 साल की बच्ची के साथ रेप किया जाता है। वहीं उत्तराखंड के अंदर ही एक नर्स जिसका नाम तस्लीम जहां है उसके अंदर उसके साथ रेप किया जाता है। दोस्तों भारत के हर कोने से ऐसी वारदात निकल के सामने आ रही है। सर हम गंगा यमुना तहजीब के लिए क्या कहेंगे? हम आगे दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं? हम चाहते हैं कि भारत की राष्ट्रपति भी महिला हैं, बंगाल की मुख्यमंत्री भी महिला हैं। आप दोनों महिला मिलकर एक महिला के साथ इंसाफ कीजिए, वरना सर ये देश बहुत पीछे चला जाएगा। हम लोग आपस में मदद की बुनियाद में लड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे, कुछ भी नहीं होगा। आप इंसाफ करिए, कानून बनाइए। हम चाहते हैं कि इस देश का माहौल ठीक हो, लोगों में मोहब्बत पैदा हो, हिंदू मुसलमान से प्यार करें, मुसलमान हिंदू से प्यार करें। ये जो देश में नफरत की राजनीति चल रही है कोई भी पार्टियों में और अगर आप देखिए कि पूरा समाज नौजवान बनाता है, तो यह नौजवान हमारा मुस्तकबिल हैं। जब तक नौजवान नहीं जागेगा तो हमारी कौम नहीं जागेगी। नौजवान साथ में आए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को पीछे छोड़ें, सियासत को पीछे छोड़ें, मंदिर मस्जिद की सियासत को पीछे छोड़ें, इंसानियत के लिए अपनी बेटी के लिए साथ आए। और मुझे उम्मीद है कि जब साथ आएंगे तो एक नई शमा रोशन होगी। और ख़ुशी की बात यह भी है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये एहतजाज हो रहा है। आज जामिया मिल्लिया इस्लामिया के करीब तिकोना पार पर हम लोग एहतजाज कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला ये एहतजाज पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया तक पहुंचेगा और कातिलों को सज़ा मिलेगी, मुझे ये उम्मीद है। कलकत्ता में जैसा हादसा हुआ उसमें सर जो उसमें विक्टिम है जो उसने करा है, तो सर वो तो आपने और हम जैसे लोगों में से निकल के आ रहे, कोई क्रिमिनल तो है नहीं उसमें, तो आप कैसे क्या हो गए? लेकिन वो सियासी लोग जो हैं वो उनकी सरपरस्ती कर रहे हैं। आप देखिएगा अगर सियासत सरपरस्ती ना करे तो किसी में हिम्मत है इतना बड़ा जुर्म कर ले। और उसके बाद जो दूसरा मैंने वाक़या बताया कि एक बच्ची जो एहतजाज कर रही थी उसके साथ भी रेप हुआ। अब नए उसके रास्ते निकल रहे हैं, नई उसकी सूरतें सामने आ रही, नई तस्वीर सामने आ रही हैं। देखिए किस कदर जुल्म हो रहा है। इसका मतलब तो यह है कि किसी भी हॉस्पिटल में कोई नर्स रात में ड्यूटी नहीं करेगी। सवाल यह है वो प्रिंसिपल कहाँ है जिसकी ज़िम्मेदारी, सवाल यह है इंतज़ामिया कहाँ है, सवाल यह हॉस्पिटल के ज़िम्मेदार कहाँ हैं। और अगर सरकार किसी की भी हो वो उनको जालिमों को बचा रही है तो ये इंसाफ नहीं कर रही है। याद रखिए कोई सरकार हो जो इंसाफ नहीं करेगी वो ख़त्म हो जाएगी। आज नौजवान जागने लगा है और मुझे उम्मीद है कि नौजवान जागेगा। इंशाअल्लाह ताला हमारी बेटियों की हिफाजत के लिए काम होगा। सर क्या लगता है इंसाफ मिल पाएगा? देखिए हम लोग तो इंसाफ की उम्मीद कर सकते हैं, हमारा तो एक रास्ता अदालत ही है। हम उम्मीद करते हैं कि अदालत खुद सो मोटो लेगी और इस पर इंसाफ मिलेगा। और ये सिर्फ़ एक बेटी की बात नहीं, निर्भया की बात नहीं है, तमाम हिंदुस्तान की करोड़ों बेटियों की बात है। अगर उनकी इज़्ज़त महफूज नहीं रह सकती तो हम कहाँ महफूज रहेंगे। पुरानी बात पे चले जाए, थोड़ा सा पीछे चले जाए, अगर हम अभी ओलंपिक जो खिलाड़ी है उनके साथ भी ऐसा कुछ हादसा हुआ था, तो आज तक उनको इंसाफ नहीं मिल पाया, तो क्या लगता था डॉक्टर को इंसाफ? तो वो इंसाफ नहीं मिल पाया। आपने तो मेरी बात की तस्दीक कर दी। वहाँ भी सियासतकार फरमा थी, सियासत सरपरस्ती कर रही थी, लेकिन वो बेटी उसके बाद भी अवार्ड लेकर आई तो मुझे उस पर फ़ख्र है। हालांकि वो बेटी भी एक ज़माने में सियासत में रही और शाहीन बाग के लोगों के लिए उसने गलत अल्फाज इस्तेमाल किए। शाहीन बाग में हमारी बहन, हमारी माँ, हमारी बेटियों के लिए उसने गलत अल्फाज इस्तेमाल किए थे, जो गलती थी उसकी। लेकिन उसकी गलती का ये मतलब नहीं कि जब उसके साथ ज़्यादती हो तो हम ना बोले। हम उसके गम में भी शरीक हैं, हम हर बेटी के गम में शरीक हैं। और मैं समझता हूँ कि ये आवाज़ उठानी पड़ेगी, नौजवानों को साथ आना पड़ेगा। इसलिए नौजवान हमारा मुस्तकबिल हैं। और याद रखिए जब नौजवान खड़ा हो जाता है न सियासत उसके ऊपर हावी हो सकती है, न जालिम हावी हो सकता है। बस अज़्म महकम के साथ नौजवानों को खड़ा होना पड़ेगा। सर कहीं ना कहीं पेरेंट्स की बात आती है, जब परवरिश होती है
तो किस तरह से परवरिश करें कि औरतों को, लड़कियों को उस नज़रिए से देखा जाए कि कहीं ऐसे हादसा ना हो। कहीं ना कहीं हमारे समाज में ये गलत मैसेज जा रहा है कि परवरिश ठीक से नहीं हो पा रही, बार बार इस तरह के कांड हो रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये आपने बहुत मुश्किल और बहुत सख्त सवाल किया है। परवरिश का मामला ये है कि कोई माँ बाप ऐसा नहीं होते कि वो अपनी परवरिश, बेटी की परवरिश अच्छी ना करें। लड़कों की बात कर रहा हूँ। हाँ, लड़कों की परवरिश की बात यह है कि उनके लिए भी माँ बाप को मेहनत करनी पड़ेगी। हम लोग मेहनत करते हैं, हम भी साहिब औलाद हैं। लेकिन मेरा ख़्याल ये है कि अगर आपने बहुत अच्छा सवाल किया, अगर घरों से बच्चों की तरबियत अच्छी होगी, बच्चों को बताया जाएगा कि बेटा ये अच्छा है, ये बुरा है, तो मेरा ख़्याल है उससे बेहतर होगा। ये जो मीडिया है आजकल, जो हिंदू मुसलमान कर रहा है, जो मस्जिद मंदिर कर रहा है, जो शमशान और कब्रिस्तान कर रहा है, उस मीडिया का भी इतना सा दखल है। मेरी उस मीडिया से भी गुजारिश है कि अच्छी बात करें, पॉजिटिव बात करें, सियासत से अलग हटकर इंसानी रिश्तों की बात करें, बेटों के बेटियों के रिश्तों की बात करें, तो इंशाअल्लाह ये रास्ता हमवार होगा और हमारी मजलूम बेटियों को उनका हक मिलेगा, जालिम को उसकी सज़ा मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। अपराधियों को फांसी दो, आरोपियों को फांसी दो।